स्टूडेंट्स, क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि क्या मैटर की स्टेट चेंज हो सकती है, क्या इसे किसी तरह से चेंज किया जा सकता है या नहीं। तो 1.4 में जैसे कि बुक्स में दिया हुआ है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसे कि हम सभी जानते हैं, ऑब्जर्व भी किया है कि जो वाटर है वो 3 स्टेट्स में मैटर करता है, यानी 3 स्टेट में पाया जाता है, जैसे सॉलिड एज आइस, लिक्विड एज द फैमिलियर वाटर एंड गैस एज वाटर वेपर। तो जैसे कि अगर आपको सॉलिड स्टेट में वाटर का देखना है तो आप आइस को देखिए, लिक्विड रूप में आपको वाटर मिल ही जाएगा, और गैसेस रूप में वाटर वेपर यानी स्टीम के रूप में आप देख सकते हैं। व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग चेंज इट्स स्टेट, यानी कि अगर किसी मैटर की या फिर वाटर की भी स्टेट चेंज हो रही है तो उसके पार्टिकल्स में क्या होता है, यानी कि उसमें कौन सा चेंज आता है। व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट्स। हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस, यानी कि ये चेंज होता किस प्रकार से है और उस समय क्या चेंज होता है, कौन सी स्थिति बनती है उस समय। वी नीड आंसर टू दिस क्वेश्चन, तो इसके आंसर हमें जरूर चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है, इसको एक्टिविटी के रूप में दिया है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इस एक्टिविटी का ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट हम रिजल्ट देख लेते हैं क्या है। कि सबसे फर्स्ट हम इस एक्टिविटी को समझ ही लेते हैं तो वो ज़्यादा है। तो सबसे पहले इस जो अपरेटस में दिया है इस प्रकार से हमको सिस्टम बना लेना है, अपरेटस ले लेना है, और यहाँ पर जो दिया है उस प्रकार से आपको कर लें। अब इसके बाद यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है स्टार्ट हीटिंग द बीकर, यानी कि लो फ्लेम पे आपको बीकर को गर्म करना है और टेम्परेचर नोट करते जाना है। जैसे जैसे आइस मेल्ट होती जाती है वैसे वैसे आपको टेम्परेचर नोट करते जाना है थर्मामीटर के द्वारा। अब जो भी आपने नोट किया उसको लिखते भी जाना है साथ में, और टेम्परेचर जैसे जैसे वाटर में कन्वर्ट हो वैसे आप नोट करते जाए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जेशन, यानी कि जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ऑब्जर्वेशन दिस कन्वर्सन सॉलिड से लिक्विड स्टेट में किस प्रकार से। नाउ पुट ए ग्लास रोड इन द बीकर एंड हीट वाइल स्ट्रिंग टिल द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। अब इसको यानी एक रोड लेना है ग्लास की और इसको तब तक स्ट्रिंग यानी हिलाना है जब तक कि पूरी तरह से वाटर बॉइलिंग होना स्टार्ट ना हो जाए, तब तक आपको इसको स्टीर करते रहना है। कीप ए केयरफुल आई ऑन द थर्मामीटर रीडिंग टिल मोस्ट वाटर हैज़ वेपोराइज्ड, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जैसे जैसे वाटर वेपोर बनते जा रहा है वैसे वैसे आपको अपनी आँखों को नज़र रखना है थर्मामीटर पे कि किस प्रकार से उसमें नोट चेंज होते जा रहा है, यानी कि जो नोट आप करते जाओगे उसको ध्यान रखना है। अब आपका ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कर लेना है अच्छी तरह से और कॉफी में लिख लेना है। तो जैसे कि नीचे दिया हुआ है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज, यानी जैसे आप किसी सॉलिड के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण क्या होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो वाइब्रेटिंग स्टार्ट कर देते हैं, और वो जो कि बहुत ही तेज स्पीड होती है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ ग्रेटर स्पीड। यहाँ पे आप देख सकते हैं द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम द फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, यानी जैसे जैसे हीट दी जाती है तो मैटर के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है पार्टिकल के बीच में वो कम होते जाता है, और पार्टिकल एक दूसरे से दूर होते जाते हैं, अपनी जो फिक्स पोजीशन उससे दूर हटते जाते हैं और फ्रीली घूमते जाते हैं। ए स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट इज कन्वर्टेड लिक्विड, एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पर पूरा सॉलिड लिक्विड बन जाता है। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट बिकम ए लिक्विड एट एटमॉस्फेयर प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट यानी एक अलग से डेफिनेशन भी बन के आ रही है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है। तो आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर सॉलिड मेल्ट यानी सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में चेंज हो जाता है, और ये होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, और ये कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ही एक ऐसा चेंज आ जाता है जिससे सॉलिड लिक्विड बन जाता है, तो ये उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। उसके लिए अलग से डेफिनेशन नीचे भी दी हुई है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन दी है इसके अनुसार हम देख सकते हैं द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड एंड इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल, यानी उसके पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम होते जाता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 के, यानी कि यहाँ पर आपको मेल्टिंग पॉइंट भी पता चल रहा है कि किस प्रकार से 273.16 केल्विन होता है आइस का। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट नोन एज फ्यूजन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और अलग से फ्यूज़न डेफिनेशन भी निकल गई कि व्हाट इज़ फ्यूज़न, इसको भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि यहाँ पर जैसे दिया हुआ है कि ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, यानी कि सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होने का हम फ्यूज़न भी कहते हैं। वैन ए सॉलिड मेल्ट टेम्परेचर रिमेन्स द सेम सो वेयर डज द हीट एनर्जी को। हम देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि सॉलिड को वैन ए सॉलिड यानी सॉलिड मेल्ट हो रहा है और उसका टेम्परेचर सेम रहा, यानी कि जब आइस का टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन उसको जब हम हीट करते हैं, हीट देते हैं, तो जब लिक्विड में चेंज हो जाती है, या फिर सॉलिड जैसे लिक्विड में यानी कि बर्फ़ है वो जो लिक्विड में चेंज होने के बाद भी उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, तो जो हीट से वो मेल्ट हुई वो हीट आखिर गई कहाँ, वो टेम्परेचर में नोट क्यों नहीं हो पा रही। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमें ये समझ में आता है कि जैसे जैसे हम किसी चीज़ को मेल्ट करते हैं, यानी कि अगर हमने बर्फ़ को मेल्ट किया तो मेल्ट होने के बाद भी उसका टेम्परेचर वही रहता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका रीज़न क्या है कि आइस मेल्ट होने के बाद भी उसका टेम्परेचर बढ़ा क्यों नहीं। दिस हैपन्स एवन थो द वी कंटिन्यू हीट द बीकर, दैट इज वी कंटिन्यू सप्लाई हीट, दिस हीट्स गेट्स अप चेंजिंग द स्टेट। पर लेटेंट हीट है क्या, इसे हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं तो हमें अच्छे समझ में आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, लेटेंट हीट 2 टाइप्स की होती है, एक होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और एक होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न की।
तो यहाँ पर जैसे कि हमने एक बर्तन लिया है और बर्तन में है कुछ आइस, यहाँ पर आइस के टुकड़े रखे हुए हैं। अब इसको हम हीट करते जा रहे हैं नीचे से हल्के से, यहाँ पर हीट करने पर या फिर सिंपल से ऐसे भी ये क्या होगी, हीट हो जाएगी। या हीट करते हैं तो कुछ देर बाद ये पूरी तरह से ये पानी में चेंज हो जाती है, ये बर्फ़। तो जैसे ये पानी में चेंज होती है तो आपको पता है कि आइस शुरू में 0 डिग्री सेल्सियस पर रहती है और बर्फ़ जैसे ये मेल्ट होती है तो मेल्ट होने के बाद जब इसका थर्मामीटर से हम टेम्परेचर नोट करते हैं तो वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तो एक्चुअली लेटेंट हीट वो होती है जिससे कि स्टेट तो चेंज हो जाती है लेकिन जो टेम्परेचर रहता है वो चेंज नहीं हो पाता है। यानी कि ऐसी हीट जिससे कि टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो लेकिन मैटर की स्टेट चेंज हो जाए, इस प्रकार की हीट लेटेंट हीट कहलाती है। और चूँकि इसमें कि बर्फ़ से लिक्विड बन रहा है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, इसलिए हम इसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहेंगे। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न में यही होता है कि जो बर्फ़ से पिघलने के बाद भी उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही आता है। तो इस प्रकार की हीट होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो आप समझ चुके होंगे कि इसमें हमने क्या किया था कि बर्फ़ के कुछ टुकड़े लिए थे और ये इनका टेम्परेचर आपको पता है, बर्फ़ का टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, जिनको हीट करने के बाद जब ये मेल्ट हो जाती है तो इनका टेम्परेचर नोट करने पर 0 डिग्री सेल्सियस ही आता है। यानी कि इनको जो हीट मिली वो एक तरह से छुपी हुई थी। तो इस प्रकार की लेटेंट हीट को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपने लिया है एक बर्तन, सबसे पहले मैं इसको रफ़ कर देता हूँ। तो आपने यहाँ पर एक लिया है बर्तन और इसको हीट कर रहे हैं। आप यहाँ पर बर्तन लेने के बाद इसमें पानी है, एक्चुअली ये मैंने बताना भूल गया, इसमें वाटर है और इसको आप हीट करते जा रहे हैं। तो हीट करने पर एक स्थिति इससे आएगी कि पानी बॉईल होने लग जाएगा। तो ये बॉईल हो रहा है, तो बॉईल होने स्टार्ट होने के बाद आप इसका टेम्परेचर नोट करने पर इसका टेम्परेचर आपको पता है कि किसी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ये बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको आप हीट करते जा रहे हैं और ये वेपर में चेंज होने लग जाएगा। अब आप देखेंगे कि वेपर यानी यहाँ पर स्टेट चेंज हो रही है। तो आप यहाँ पर नोट करेंगे कि स्टेट चेंज होने के बाद भी यहाँ पर वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही है। तो इसका मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि ये 100 यानी कि हॉट करने के बाद भी या टेम्परेचर बढ़ने के बाद टेम्परेचर बर्न क्यों नहीं रहा है? और जैसे स्टेट चेंज हो रही है यानी कि वो लिक्विड स्टेट से वेपर में चेंज होते जा रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही है। तो यहाँ पर कौन सी हीट मिली जिससे कि ये वेपर में चेंज हो रहा है? तो ये एक्चुअली यही हीट कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है, इसलिए हम इसे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। और लेटेंट का मीनिंग आपको पता है कि छुपी हुई, यानी कि छुपा हुआ कुछ, जैसे लेटेंट हीट है यानी कि यहाँ पर छुपी हुई उष्मा है, तो छुपी हुई उष्मा को ही हम नाम देते हैं लेटेंट हीट। तो स्टूडेंट्स आप समझ ही गए होंगे कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है। यानी कि लेटेंट हीट में क्या हो रहा है कि स्टेट तो चेंज हो रही है, लिक्विड से वेपर बन रहा है, बट इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। तो इस प्रकार की हीट लेटेंट हीट कहलाती है। तो स्टूडेंट्स अब हम आ जाते हैं बुक में और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ कन्वर्जन दिया हुआ है, जैसा सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसेस स्टेट। तो सॉलिड स्टेट है तो इसको हीट देने पर ये चेंज होता है लिक्विड स्टेट, और हीट देने पर गैसेस स्टेट में चेंज। अगर गैस से लिक्विड बन रहा है तो कूल करने पर ये लिक्विड स्टेट में चेंज होता है, और ज़्यादा कूल करने पर ये वापस सॉलिड बन जाता है। तो इस प्रकार से मैटर में चेंज आते हैं। सो वी इन्फर दैट द स्टेट्स ऑफ मैटर कैन चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, यानी किसी भी चीज़ को या किसी भी मैटर को हम चेंज कर सकते हैं, उसके स्टेट को चेंज कर सकते हैं बाय टेम्परेचर के द्वारा हम ये कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर देखा कि वी, जैसे कि बताया हुआ है कि वी लर्न दैट सब्सटेंस अराउंड अस चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस एंड एप्लीकेशन ऑफ हीट, यानी एप्लीकेशन यानी कि हीट को देकर हम किसी भी मैटर की स्टेट को हम चेंज तो कर सकते हैं, पर कुछ ऐसे एलिमेंट या फिर कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो जाते हैं। तो इसके बारे में हम देखते हैं नेक्स्ट आगे वाले इसमें, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है आर सम that change directly from solid state to gas state and vice versa without changing into liquid state, यानी कि यहाँ पर होता है कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाते हैं बजाय लिक्विड में चेंज होने के। तो इसके लिए एक एक्टिविटी दे दी है, यानी कि आपको एक कॉनिकल फ्लास्क लेना है, उसको वॉच ग्लास यानी कि एक प्लेट लेना है, उसके ऊपर अंदर वॉच ग्लास ले लेना है, वॉच ग्लास के अंदर आपको यानी कि चाइनीज डिश जो दी हुई है उसके अंदर रखना है आपको अमोनियम क्लोराइड को। तो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड यहाँ इसके अंदर की ओर रखा हुआ है वॉच ग्लास के भीतर। अब ऊपर से आपने कॉनिकल फ्लास्क को उल्टा करके रख दिया है और ऊपर की ओर यहाँ पर आप कॉटन से इसके जो पोर्स होता है उसको बंद कर देंगे। अब यहाँ पर इसको उल्टा करके आपने इन्वर्टेड करके रख दिया है फनल को। अब आप यहाँ से नीचे से हीट देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से जो अमोनियम क्लोराइड है ये वेपर बनकर यहाँ पर इसके नली के पास में जमा हो जाता है। यहाँ पर ऊपर की ओर ये जो जमा है कोनों पर ये अमोनियम क्लोराइड है। तो क्योंकि ऊपर जाने का यहाँ पर रास्ता नहीं है तो यहाँ पर इसकी दीवारों पर ये वॉल्स पर चिपक जाता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल से देखा कि अमोनियम क्लोराइड ही नहीं, इसके अलावा कुछ और भी ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बोले केम्फर, तो केम्फर भी जो होता है वो भी गर्म करने पर गैस स्टेट में चेंज हो जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ ऐसे और होते हैं जो, जैसे नेफ्थलीन। तो नेफ्थलीन जो बोल्स होती है, नेफ्थलीन बोल्स, तो ये भी क्या होती है,
चेंज हो जाती है डायरेक्ट गैस स्टेट में सॉलिड्स के बाद। तो यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन को देख सकते हैं। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा जाता है। अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो ये सब्लिमेशन प्रोसेस है जिसमें कोई सा भी मैटर डायरेक्ट सॉलिड स्टेट से गैस स्टेट में चेंज हो जाता है, ये कहलाता है सब्लिमेशन। पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ये जो दिया है इसको हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे दोस्तों। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर क्या होता है स्टूडेंट्स, तो बने रहे चैनल पर। धन्यवाद।